ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 24। सवा अयम सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। शील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। स वे श्री भगवान, वै भी, अयम यह, सखी हे सखी, अनुगीत वर्णित, सत्कथा श्रेष्ठ लीलाएं, वेदेषु वेदों में, गुह्येषु गोपनीय रीति से, च भी गुह्यवादि भी अंतरंग भक्तों द्वारा, यह जो एकमात्र ईश परम नियंता जगत संपूर्ण सृष्टि के आत्म परमात्मा लीलाओं के प्राकट्य द्वारा सृजति सृजन करते हैं, अवत्ति अत्ति पालन तथा संहार करते हैं, न कभी नहीं, तत्र वहाँ सज्जते उसमें आसक्त होते हैं। हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तो सखियां बोल रही हैं एक दूसरे को, ये वही भगवान है जो भगवान वेदों में है, जिसका वर्णन वेदों में हुआ है, वही भगवान यहाँ साक्षात खड़े हैं। अर्थात ये कोई अलग नहीं है जिसके बारे में बताया जाता है वैदिक शास्त्रों में, वेदों में, कि भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं, सृष्टि करते हैं। ये वही भगवान है और इनका वर्णन वैदिक ग्रंथों में एकदम गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। अर्थात सब लोग इसको नहीं समझ सकते, वैदिक ग्रंथों को समझा नहीं जा सकता। उसके कुछ हिस्से बहुत गुह्यतम होते हैं, वहाँ वर्णन हुआ है भगवान का। और भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशगान करता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों जैसे श्रील व्यासदेव जी, श्री नारद मुनि, श्री सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण,
कपिल मुनि, प्रहलाद महाराज, जनक जी, बलि महाराज, यमराज जी और जैसे श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतारों द्वारा हुई है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश अंतरंग भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेद जो है ना वो बहुत विशाल है और सच बात है। पहले वेद एक था, यजुर्वेद। उसके बाद व्यासदेव जी जब देखे कि कलयुग आ चुका है, आने वाला है, दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है दरवाज़ा, प्रवेश कर जाएगा, तो कलयुग में तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, हमेशा सब परेशान रहेंगे, उम्र भी छोटी होगी, कलह होगा, बहुत झगड़ा होगा आपस में। तो इतने विशाल ग्रंथ को पढ़ना, समझना, उसको समझ करके आगे कुछ निर्णय करना, भक्ति करना, ये सब साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसीलिए पहले उन्होंने क्या किया, वेदों को 4 भागों में बांट दिया। फिर बाद में श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, परंतु जो भी वेदों में वर्णित है, जो भी उसमें सिद्धांत है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं। और ऋषियों को ही 4 वेदों को 4 ऋषि को दिए थे व्यासदेव जी। इस वेद को आप आगे बढ़ाइए, इसको आप, इसको आप, इसको आप। ये पिछले कथा में मैंने बताया है। तो फिर भी वेद बहुत मोटा है। अगर एक वेद को भी संभालना हो तो भी बहुत मोटा है। तो क्या हो गया कि वेदों में तो है सिद्धांत, वेद भगवान स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन समझे कैसे लोग वेदों को? इतना कठिन है समझना कि भगवान ने वेदों को बोला, 4 भागों में भी बट गया वेद। बच्चे प्रसाद आए हैं गणपति का लेके। परंतु जो साधारण जनता है, साधारण मनुष्य है, वो ऋषि मुनियों से, जैसे जो ऋषि मुनि उनके सामने आए, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने प्रवचन दे रहे थे, या फिर कई बार आपस में भी चर्चा होती है, जैसे वसुदेव जी चर्चा कर रहे हैं नंद बाबा के साथ। एक बार बलराम जी भी जाते हैं, जनक जी से बातचीत करते हैं, या भगवान कृष्ण भी बात करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, रामचंद्र जी भी करते हैं। तो चर्चाएं होती हैं, और साधारण जनता तो बहुत चर्चा नहीं कर सकती है, पर साधारण जनता के बिहाफ में, मतलब उनकी तरफ से, जैसे शौनक आदि ऋषि पूछ रहे थे सूत गोस्वामी से, तो ऐसे बहुत चर्चाएं वेदों में हुई हैं, बहुत बार वेदों में नहीं हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं। तो जब भी वो चर्चा होती है, कोई भी चर्चा होती है भगवान से संबंधित, या भक्ति कैसे करें, या जीवन में समस्याएं जो आती हैं उनके ऊपर आधारित प्रश्न उठते हैं, तो उन सब का उत्तर ऋषि मुनि देते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते हैं, अब समझिए सूत गोस्वामी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, शौनक आदि ऋषि हैं, या 4 कुमार हैं, चारों, सनक, सनातन, सनत, सनंदन, या शिव जी पार्वती जी के बीच में चर्चा हो रही है, या गर्ग मुनि बोल रहे हैं कुछ, या कोई और ऋषि बोल रहे हैं। तो इस प्रकार तो ऋषि मुनि जब चर्चा करते हैं और साधारण व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो उस उत्तर में वो किसी और चर्चा का वर्णन करते हैं जो 2 लोगों के बीच में पहले हुई है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। एकादशी 24 होती है,
वो 24 एकादशी में कौन तिथि पे कौन सी एकादशी होती है, उसको कैसे करना चाहिए, उसको करने से क्या फ़ायदा होता है, 2400 एकादशी का क्या क्या नाम है, ये सब उठ रहा था प्रश्न। किसके दिमाग में? युधिष्ठिर महाराज के दिमाग में, भीम के दिमाग में उठ रहा था। मैं कैसे एकादशी करूं? बहुत कठिन है उपवास करना, इतना एकदम नहीं खाना बहुत कठिन है मेरे लिए। तो ऐसे जब प्रश्न उठते हैं तो वो पूछते हैं किसी से। तो जैसे कृष्ण से पूछा उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा, दोस्त हैं, भाई हैं, तो पूछा। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? हाँ तुम ऐसे 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 करो, नहीं बोलते हैं। कृष्ण भी फिर क्या करते हैं? हाँ ये प्रश्न इन्होंने इनसे पूछा था, यानी कि ये प्रश्न का उत्तर नारद मुनि ने दिया है ऐसे स्थान पे, ये प्रश्न का उत्तर किसी और ऋषि ने दिया है, शिव जी ने दिया है। हाँ, ऐसे करके वो कुछ कथा बताते हैं और कथा के माध्यम से या तो किसी ऋषि के माध्यम से जो बातें की गई हैं उसको बताते हैं। यमराज जी ने यमदूतों से क्या बोला, अगर आप देखेंगे तो यमराज जी ने यमदूतों से क्या बोला अजामिल के उपाख्यान में। अजामिल की कथा जब हो रही है तो उसके बीच में क्या बोल रहे हैं? यमराज जी यमदूतों को शिक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार सब शिक्षाओं को, मतलब शिक्षाओं के माध्यम से ज्ञान को एकत्रित किया गया है और ये ज्ञान साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया है, ऋषि मुनियों ने दिया है, जो ऋषि मुनि बहुत पहुँचे हुए हैं। और वो ऋषि मुनि भी पुराने जो पहले वार्तालाप हो गई है, जैसे कहीं पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कहीं पे विष्णु भगवान बोल रहे हैं अपने किसी भक्त को, कहीं शिव जी बोल रहे हैं पार्वती माता को, कहीं नारद मुनि किसी को शिक्षा दे रहे हैं, उन बातों को कंपाइल किया गया है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाइल करना, हिंदी में समझिए उसको संग्रहित किया गया। और वो सब जो बन गया उसको कहते हैं पुराण। क्या कहते हैं उसको? पुराण। और पुराण क्या होते हैं? पुराण वेदों के सपोर्ट में होते हैं, यानी कि वेद को समझना बहुत कठिन है पर पुराण को समझना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि पुराण में एक लीला होती है। शिव जी पार्वती के माता के बीच में चर्चा हो रही है, वो लीला है। शिव जी ब्रह्मा जी और नारद मुनि भी वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे शिव पुराण है, उसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, नारद मुनि कुछ बोल रहे हैं, विष्णु भगवान कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे, तो इस प्रकार से जितने भी पुराण बने हैं, 18 पुराण और भी ज़्यादा पुराण हैं, तो वो सारे पुराण में कोई किसी से बातचीत कर रहा है, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े बड़े महात्मा गण हैं, और वो भी शास्त्र के माध्यम से बता रहे हैं, भगवान के उदाहरण से और भगवान के श्रेष्ठ भक्तों के बीच जो बातचीत हुई है उसके उदाहरण से। तो इस प्रकार ज्ञान हमको, इसको कहते हैं स्मृति। तो वेद हो गया श्रुति और पुराण सब हो गया स्मृति, और ये सब को व्यासदेव जी ने लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब के द्वारा इन शास्त्र और उपनिषद जो होते हैं ना, वो वेदों से ही लिए गए। अब जैसे महाभारत है वो एक इतिहास है, वो पुराण नहीं है और वेद नहीं है, उसको कहते हैं इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास उसको कहा जाता है जिसमें एक राजा या महाराजा या कोई भी घटना घट रही है, कोई भी जगह का वर्णन है, और उसके बाद एकदम लाइन से, यानी सिस्टमेटिकली सीक्वेंस से वो चल रही है। उस राजा के पुत्र, पुत्रों के पुत्र, पुत्रों के पुत्र, पुत्रों के पुत्र, ऐसे कर करके जब वो स्टोरी आती है, यानी कि सत्य घटना, तो उसको कहा जाता है इतिहास। तो महाभारत इतिहास है। उसी में है भगवान कृष्ण का संवाद जो अर्जुन को कृष्ण दे रहे हैं, ज्ञान। चूँकि वो भगवान कहते हैं इसलिए उसको कहा जाता है उपनिषद, गीतोपनिषद। और बाकी सारे उपनिषद लिए गए हैं कहाँ से? वेदों से, क्योंकि वेद भी भगवान ने बोला है।
तो वेदों से उपनिषदों को लिया गया है, पुराणों की रचना हुई है, सब सारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो वक्तव्य था, जो वचन था, जो वार्तालाप था, उसको कंपाइल किया है व्यासदेव जी ने, तो उसको कहते हैं पुराण। संहिता, संहिता भी है। संहिता का मतलब वहाँ पे फिर से जैसे कि अब नारद मुनि ने कहा नारद भक्ति सूत्र, ये एक अलग रचना हो गई, नारद भक्ति सूत्र। सबने बहुत सारी रचनाएं की हैं, नारद जी ने बहुत सारी रचना की है, व्यासदेव जी ने तो किया ही है, और अलग अलग मनु महाराज के द्वारा मनु संहिता है, गर्ग आचार्य के द्वारा गर्ग संहिता है, ऐसे अलग अलग। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, इनमें भगवान का बहुत ज्ञान है। वेदों में भगवान कृष्ण का ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में, अब बाद में वेदों के बाद श्रीमद् भागवतम लिखा व्यासदेव जी ने, तो श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी ने कृष्ण का वर्णन तो कर दिया, अच्छे से कर दिया, भरपूर मात्रा में। राधा रानी का वर्णन नहीं किया, राधा रानी का वर्णन ही नहीं है श्रीमद् भागवतम में। अब लोग बोलते हैं हम राधा और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, राधा रानी कौन थी पता ही नहीं है, वेदों में है ही नहीं। वेद में तो कृष्ण का भी वर्णन नहीं है, वेदों में कृष्ण का नाम नहीं है कहीं भी, और श्रीमद् भागवतम में कृष्ण का नाम आया तो राधा रानी का नाम नहीं है। तो अब राधा रानी के तत्व को कहाँ से समझेंगे? तो क्या होता है कि जैसे आचार्यगण पुराणों को बोल रहे हैं, वैसे ही आचार्यगण बाद में फिर जैसे बड़े बड़े आचार्य हैं वो लिखते हैं राधा रानी के बारे में। तो ये सब गुह्य ज्ञान है, जिसको नहीं विश्वास है वो ना माने, और जिसको विश्वास है वो मानते हैं। तो इस प्रकार इनका जो गुह्य ज्ञान है, इस प्रकार के शास्त्रों में मिलता है भगवान के बारे में। तो मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये जो इतने अवतार हैं, व्यासदेव जी से ले के समूचा नाम दिया लिस्ट बड़ा सा, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल मुनि, प्रहलाद, जनक, बलि, यमराज, ये जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार हुए, लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य हिस्सा कहाँ है? गुह्य अंश है श्रीमद् भागवतम में, जो किसने लिखा है? सुखदेव गोस्वामी ने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने बोला। और सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का सिर्फ संकेत मात्र हुआ है, सिर्फ संकेत। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, संकेत कैसे, फिर हम कैसे माने भगवान को? अब आप देखिए, हमारे पास एक उपनिषद है ईशोपनिषद, और एक है गीतोपनिषद। गीतोपनिषद तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं, इतिहास से लिया गया है। ईशोपनिषद वेद से लिया गया है। ईशोपनिषद में भगवान की चर्चा हुई है, पर कितनी चर्चा हो रही है? एकदम थोड़ी सी चर्चा हो रही है। कि भगवान चल सकते हैं, भगवान दौड़ सकते हैं, भगवान एक जगह पर रह करके सारे देवताओं को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब वर्णन हुआ है ईशोपनिषद में। पर भगवान यशोदा के पुत्र के रूप में आए, भगवान ने लीला की, भगवान ने रास लीला की, भगवान माखन चुराए, ये तो वर्णन वेदों में नहीं है। इस प्रकार का वर्णन नहीं रहता है। ये कौन करेगा? ये भक्तगण करते हैं। भक्तगण इसको लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, नाटक के रूप में करके दिखाते हैं। ये भक्तों का कार्य है। वेद जो है वो भक्तों के द्वारा नहीं बनाया गया है, साक्षात भगवान ने वेद को बोला और वेद को व्यासदेव जी ने लिखा। अब क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं भगवान ने सब कुछ बोला? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि भगवान एक मूलभूत ज्ञान देते हैं। मूलभूत ज्ञान मतलब मोटा मोटा रफ नॉलेज, सृष्टि के बारे में या कैसे तुमको जीना है इसके बारे में मोटा मोटा ज्ञान दे दिया उन्होंने वेद में। अब वेद के अनुसार आप जीवन जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, वेदों के अनुसार जीवन जी सकते हैं। जिसको इच्छा है भगवत धाम जाने की, जिसको इच्छा है यहाँ से निकलने की, जिसको इच्छा है प्रेम प्राप्त करने की, वो फिर खोज करता है, रिसर्च करता है। जब रिसर्च करता है, बहुत खोजता है भगवान को, तब उसको उसके अंदर की
जो चीज़ें हैं और भी अंदर कॉन्फिडेंशियल, वो पता चलता है, और वो भगवान की कृपा से पता चलता है। ठीक है ना, ये है सच बात। तो गुह्यतम अंश का वर्णन वेदों में नहीं हुआ है, संकेत हुआ है, मात्र संकेत हुआ है। इसीलिए वेदों को मानने वाले शंकराचार्य वगैरह जो है, वो लोग ठीक से भगवान कृष्ण को समझे नहीं हैं। आदि शंकराचार्य तो जानते थे, पर बाद में जो आए हैं वो फिर वही मायावाद, श्रील प्रभुपाद कहते हैं मायावाद, माया का पर्दा है चढ़ा हुआ आँखों पे। तो उपनिषदों जैसे वैदिक शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का भौतिक अवधारणा से भेद स्पष्ट रूप से बताया गया। उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, सामान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से भिन्न दिखाया गया, बेसिक ज्ञान दे दिया गया है। इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वेदों में स्पष्ट नहीं है कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण को ही मानो, कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ये सब वेदों में वर्णन नहीं है। इसलिए लोग क्या समझते हैं, अरे निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। ऐसा ही है, वेदों में जो वर्णन हुआ है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। सिवाय भक्ति के भगवान को जान नहीं सकते, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष से भगवान है, और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति मात्र आंशिक रूप से ही होती है। तो ये वास्तविकता है, और वास्तविकता कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य भगवान के एकदम मधुर मधुर लीलाओं का आस्वादन, प्रेम कैसे कर पाएगा जब तक उसके अंदर भक्ति जागृत नहीं होगी। तो भगवान, अभी किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, कोई सब्जेक्ट के बारे में, तो बाहर से कितना पता चलता है। मान लीजिए मैं एक लेमैन हूँ, लेमैन कहा जाता है जिसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है, और मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है। हम क्या बोलते हैं, सिंपल लेमैन क्या बोलता है, हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है, हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है। ऑर्थोपेडिक्स भी नहीं बोल सकता है, वो ऑर्थोपेडिक्स ही होता है ना, आई थिंक ऑर्थोपेडिक्स, यस। मैं भी लेमैन ही हूँ, तो नहीं जा सकता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना उसमें, आँखों का तो क्या बोलेगा, आई स्पेशलिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलने नहीं आएगा उसको। और अब आई स्पेशलिस्ट बोला, बच्चा का डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऐसे बोलेगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना है हमको, गायनेकोलॉजिस्ट और उसका एक अलग डिपार्टमेंट जो होता है, वो नहीं उसको पता है, वो नहीं बोल सकता है। ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब जो बच्चों का देखते हैं। तो इस प्रकार नहीं आता है नाम भी बोलने। अब यदि कोई व्यक्ति इतना ही बोलता है कि हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है, हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, तो समझ जाता है कि हाँ चलो इसको इसके पास जाना है, यहाँ पे हड्डी का डॉक्टर है, यहाँ दिमाग का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, यहाँ पे ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट है, यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन है, यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है, यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। ऐसे कर करके वो व्यक्ति उसको मतलब कुछ भी भाषा में बोला वहाँ पहुँचा देगा, या तो फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोर्ड देख के वहाँ उसको पहुँचा देगा। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति, लेमैन, कोई भी व्यक्ति, हमारे जैसा, आपके जैसा कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हमको पूरा पता चले कितनी हड्डियाँ होती है शरीर में, कैसे हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं, कैसे हड्डी कार्य करती है, उसकी संरचना क्या होती है, क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, जो हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बचपन में सोचेगा और मेडिकल साइंस पढ़ेगा वो कर सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जितने भी विभाग हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक ये कपड़ा बनाने का जो होता है, ये भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। कैसे साड़ी बनेगी, कैसे कपड़े बनेंगे, एक किताब ग्रंथ कैसे छपेगा, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है।
तो साधारण व्यक्ति को क्या बस खड़े हो गए और बोल दिए और उसको पता चल जाएगा? नहीं, पहले उसमें इंटरेस्ट होगा, फिर उसके बाद वो अंदर 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 जाएगा। कहाँ इसकी पढ़ाई होती है, कहाँ इसका ट्रेनिंग होता है, मुझे सीखना है, मुझे कपड़े की बुनाई सीखनी है, कैसा धागा, कैसा टेम्परेचर, कैसे चलाना है मशीन को, तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब जान सकता है। ये तो साधारण बात है। सिंपल पॉलिटिक्स में भी अगर जाना है तो कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में घुस करके एमपी और एमएलए नहीं बन सकता है, उसको बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो अगर हमको भगवान के बारे में बहुत कुछ जानना है तो सीधा सीधा भगवान खुला एकदम सामने में कैसे लिख देंगे सब कुछ? भगवान के बारे में भी जानना है तो भगवान ने बोला ठीक है, तुमको मेरे बारे में जानना है, पहले तुमको जीवन कैसे चलाना है इसके लिए वेद दे दिया, तो वेदों को पढ़ के जीवन चलाने लायक ज्ञान हो गया। अब तुमको मुझे जानना है, मेरे साथ संबंध को जानना है, तो वो ज्ञान मैं तुमको तब दूंगा जब तुम रुचि रखोगे, जब तुम मेरे पास इस उद्देश्य से आओगे कि मुझे आपके पास जाना है, मुझे आपसे प्रेम करना है, मुझे आपके धाम जाना है, मुझे आपके बारे में ज़्यादा जानना है। तो ना मेडिकल साइंस के बारे में आपको ज्ञान एक साधारण व्यक्ति को होता है, ना पॉलिटिक्स के बारे में साधारण व्यक्ति को ज्ञान होता है। चर्चा करने से क्या हुआ? आजकल बोलेंगे गूगल पे सब है, तो गूगल को देख के कोई डॉक्टर बन सकता है? अभी आप बताइए, गूगल को पढ़ के कोई भी आदमी दुनिया का डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता है, गूगल पे रिसर्च करके। इसी तरह गूगल पे पढ़ के कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। जैसे गूगल पढ़ करके कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, वैसे गूगल पढ़ करके, गूगल के ऊपर ज्ञान प्राप्त करके कोई भक्त भी नहीं बन सकता। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आपको स्पेशली एडमिशन लेना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में और बहुत सालों तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे ही भगवान को जानने के लिए, भक्ति को जानने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए आध्यात्मिक स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा, आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा लेनी होगी, आध्यात्मिक गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। उसके बाद आप भगवान के पास जा सकते हैं और भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए वेदों में सीधा वर्णन नहीं है। और राधा रानी तो इतनी ज़्यादा प्रिय हैं, सबसे ऊंची भक्त हैं, कृष्ण की इतनी प्रिय हैं, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, तो उनका वर्णन कहीं भी कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात। एक जगह कहीं सुना मैंने कि दो दोस्त बात कर रहे थे, तो बोलता है क्या तुमने बताया नहीं अपनी बहन के बारे में, अभी पता चला तुमको एक बहन भी है। तो दोस्त बोलता है अपने दोस्त को कोई अपनी बहन के बारे में बताता है क्या? अपने दोस्त को कोई अपनी बहन के बारे में बताता है क्या? क्यों नहीं बताता है? क्योंकि बहन एक लड़की है, दोस्त एक लड़का है। तो सारे भाई जो हैं वो चाहते हैं कि मेरी बहन सुरक्षित रहे, मेरी बहन को कोई ख़राब दृष्टि से देखे नहीं, उसका फ़ोन नंबर किसी को देना नहीं है, मुझे डांट के रखता है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है, रात होने से पहले घर आना है, मेरे से बिना पूछे कहीं जाना नहीं है, अगर गई तो टांग तोड़ दूंगा। पहले के भाई तो ऐसे ही बोलते थे, आजकल के भाई क्या करते पता नहीं। इसका कारण क्या है कि सुरक्षित रहे वो। अब तो भौतिक दुनिया में अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए भाई कितना टाइट रहता है, तो राधा रानी के बारे में कैसे चर्चा हो जाएगी? बताइए आप, किसी भी ग्रंथ में कैसे चर्चा हो जाएगी? सिर्फ वही चर्चा कर सकता है जो एकदम भगवान का एकदम शुद्ध भक्त है और भगवान के गुह्यतम लीलाओं को जानता है, और वो भी सोच समझ के बोलता है। राधा रानी के बारे में बोलना है, साधारण बात नहीं है, एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने भी कुछ नहीं बोला, एक जगह आराधितो बोला है, राधा नहीं बोला है, वहाँ पर भी आराधितो, बस पूरे श्रीमद् भागवतम में एक जगह आराधितो, राधा भी नहीं।
मुझे श्लोक नहीं याद है मगर 10वें स्कंद में। तो इस प्रकार गुह्यतम चीज़ें बाहर नहीं रहती हैं, ये संभव नहीं है कि गुह्यतम ज्ञान बाहर में ऐसे ही खुलेआम मिलेगा। इसीलिए जिनको समझ में नहीं आता है वो बोल देते हैं कि भगवान है ही नहीं, निराकार, निर्गुण, शून्य, क्योंकि साक्षात बाहर में खुलेआम भगवान नहीं करते हैं अपने बारे में चर्चा। ये है तथ्य। तो आज यहीं रोकेंगे हम, इसके आगे कल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौतमानंदे, हरि हरि बोल।